हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि नीट की एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुकी है। करीब 15 से 17 दिन आपके पास हैं और ये वही दिन है जो डिसाइड करने वाले हैं कि आप डॉक्टर बन रहे हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों, इन दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत ही एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है, स्मार्ट तरीके से वर्क करने की आवश्यकता है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 15 डेज स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स। इससे कि आपको 15 दिनों में फिजिक्स कैसे रिवाइज करनी है, आपका क्या प्लान होना चाहिए फिजिक्स के लिए। तो एक स्टार्ट करते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के साथ में अपन। तो बच्चों का बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर कौन से ऐसे चैप्टर पढ़े जिससे स्कोर अच्छा हो जाए। मतलब ऐसा होता नहीं कि लास्ट टाइम पे आप सोचते हैं कि कौन सा चैप्टर मुझे पहले रिवाइज करना चाहिए, कौन सा चैप्टर पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको उन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जिसका वेटेज हाई है। मतलब जहाँ से आपको 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, टॉपर लोग क्या करते हैं लास्ट टाइम पे इन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अब आपका सवाल ये आ रहा होगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास वो लिस्ट नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अगला वीडियो इसी के ऊपर लेके आ रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। टॉप 10 ऐसे चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप 100 से 120 मार्क्स कवर कर रहे हैं सिर्फ 10 चैप्टर से। तो वो वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, आधे एक घंटे में। तो आपको क्या करना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, तो आपको हाई वेटेज वाले चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इसका फॉर्मूला सीट आपको अरेंज करनी है। या आपके पास फॉर्मूला सीट अगर नहीं है, अगर आपके पास फॉर्मूला सीट नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको फॉर्मूला सीट PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही है। ठीक है, आपके लिए ही बनाया गया है और आपकी मदद करने के लिए ही बनाया गया है। तो आप मुझे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पूरे चैप्टर की तो मैं आपको फॉर्मूला सेट की PDF डाल दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है जिसका वेटेज ज़्यादा है। सेकंड, आपको IMP फॉर्मूलाज पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहाँ से करूँ। तो प्यारे बच्चों, टाइम बहुत ही कम बचा है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सिर्फ 5 साल के पेपर से, 5 से 10 साल के पेपर से करनी है। ठीक है, 5 से 10 साल के पेपर की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। ठीक है, और इसके साथ में आपको कुछ IMP क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। उन क्वेश्चन को भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो वो भी बहुत सफिशिएंट हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, हैबिटेज वाले चैप्टर पढ़ना है क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। तो ऐसे चैप्टर पढ़ो जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा, उसके फॉर्मूला सीट अरेंज कर लो, या तो शॉर्ट नोट्स आपने बनाई होगा, उसको बार बार मल्टीपल टाइम पढ़ना है आपको। थर्ड, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको 5 साल की भी कर ली तो अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आपको क्या देना है, फुल सिलेबस टेस्ट देना है। फुल सिलेबस टेस्ट देने से क्या होगा, आपको अपनी कमज़ोरी पता चलेगी कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां मेरा वीक है। अभी भी मौका है, अगर आपका कोई सा चैप्टर वीक है, कोई सा चैप्टर में आप फंसते हो, तो अभी भी आप उसका रिवीजन करके अच्छे से उसका लेक्चर देख के आप अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना है आपको फुल सिलेबस वाला। PYQ भी लगाना। अब मॉक टेस्ट में आप ये भी कर सकते हो कि जैसे 2022 का पेपर उठा लिया अपन ने, 2022 का पेपर उठा लिया, 2023 का पेपर उठा लिया, और उन पेपर से आपको क्या करना है, एक टेस्ट के हिसाब से कि यही मेरा टेस्ट है और उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर सिलेबस तो रिड्यूस हो गया, तो उन क्वेश्चन को भले आप अटेम्प्ट ना करें, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, क्योंकि अब 2024 में अभी नीट के हिसाब से अभी अपडेट आया था ना कि सिलेबस कम हो गया। तो आप इन पेपर को अगर अटेम्प्ट करते हो तो वो क्वेश्चन भले छोड़ सकते हैं। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर मैंने न्यू चैप्टर नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैं स्किप कर दिया था मैंने कि मैं लास्ट टाइम में पढ़ लूँगा, तो सर अब मैं पढ़ सकता हूँ क्या। तो मेरा यही सजेशन रहेगा बच्चों, अगर आपको बहुत बढ़िया तैयारी चल रही, प्रिपरेशन चल रही है और आपका अगर चैप्टर छूट गया है तो आप उस चैप्टर को अभी पढ़ सकते हो, अन्यथा इस चैप्टर को छोड़ दें क्योंकि आपके पास सिर्फ 8 से 10 दिन बचे हैं। आप उन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको जहाँ का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, जिसका वेटेज ज़्यादा, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पहले तो आपको वो चैप्टर पढ़ना है जिसका हाई वेटेज हो, जिसका वेटेज अच्छा खासा हो। ठीक है, दूसरा आपको पॉइंट ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और IMP फॉर्मूला सेट आपको बनानी है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको ये रखना है कि आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 साल के पेपर को ऐसा सोल्व कर लो, या तो फिर PDF अवेलेबल होता है टेलीग्राम से कर लो, या फिर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी होगी उसको बार बार दो। ठीक है, क्योंकि 10 दिन है, 15 दिन इसमें बहुत होते हैं। आप मॉक टेस्ट अच्छे खासे 3, 4, 5, 10 तक सोल्व कर सकते हो। रोज़ एक मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट आपको सोल्व करना है।
ठीक है। पांचवा पॉइंट ये है कि जो नए चैप्टर है उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको नया करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको क्या करता मैं IMP क्वेश्चन दिलवा दूंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहे, मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।